Your present perfect has been completed. Now I start the present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? It shows that something started in the past and is continuing at the present. ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना जो पास्ट में स्टार्ट हो रही हो और प्रेजेंट में भी वो चीज़ें हो रही हो, पास्ट से स्टार्ट होते प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, तो ऐसे हो जाते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें भी क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, इसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, रहा है, रही है, रहे हैं. बट विद दिस थिंग देयर इज टाइम, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ समय दिया रहता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है. तो जहाँ है, रही है, रहे हैं के साथ अगर टाइम का बोध होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? Subject plus has have, with singular subject we use has and with plural subject we use have, plus been plus verb first form plus ing plus object plus since for. Since for here since for are used for the time. Since for किसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए. Now I will explain you where you use since and where और for. कहाँ आप since यूज करेंगे या कहाँ आप for यूज करेंगे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए we use since. पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय के लिए आप क्या यूज करते हैं, since यूज करते हैं. निश्चित समय के लिए हम since यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए आप क्या यूज करते हैं, for यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे दूंगी तो आपको आसान रहेगा समझने में. सिंस अगर टाइम का शो करना हो, सिंस 7 PM, सिंस 5 AM, इस तरह का जब सेंटेंस हो, सिंस 3 PM, सिंस 12 PM, सिंस 7 AM, इस तरह का जब वो दो टाइम का, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे. और सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, जब दिनों के भाग के लिए, जैसे जब एक दिन का जब हम किसी दिन को जब हम दिन को डिवाइड करते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग के लिए, दोपहर नून के लिए, या इवनिंग के लिए, नाइट के लिए, तो हम वहाँ भी आप क्या यूज करेंगे, सिंस. जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ऐसे जगहों पे आप सिंस यूज करेंगे. फिर सिंस यस्टरडे या सिंस लास्ट नाइट, दिनों के नाम के पहले भी आप सिंस यूज करेंगे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे एक्सेट्रा. महीने के नाम के पहले भी आप सिंस यूज करेंगे, महीने के लिए भी, जैसे सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस फरवरी, सिंस अप्रैल, इस तरह से. फिर आप सिंस कहाँ यूज करेंगे, सन के नाम के पहले, सिंस 1960, सिंस 1990, सिक्स 1999, सिक्स 2001, सिक्स 2012, ऐसे सन के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे. फॉर का यूज कहाँ होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं. बिफोर आवर्स, अब जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, जैसे समय के लिए यहाँ सिंस 7 PM, क्योंकि एक निश्चित समय दिया गया है 7 PM, यहाँ 5 PM एक निश्चित समय दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया. लेकिन जब अगर हम यहाँ पे 3 आवर्स अगर होगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक अनिश्चित समय है, 3 घंटे से कोई एक्चुअल टाइम नहीं दी गई है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे. फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, जैसे डेज के लिए अगर डेज का कोई नाम ना हो, नाम रहे तो आप सिंस यूज कीजिए, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, इस तरह से. लेकिन जब नाम ना हो, जब कोई डे का नाम ना हो, कोई निश्चितता ना हो, जैसे 5 दिनों से, 6 दिनों से, तब आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे. फॉर 5 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 7 डेज, इस तरह से आप फॉर का प्रयोग करेंगे. मंथ के लिए, मंथ में अगर मंथ का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब तो आप सिंस यूज करेंगे. लेकिन जब मंथ का कोई नाम ना हो, अनिश्चितता 7 महीनों से, 6 महीनों से, कई महीनों से, तब आप यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे. सन में अगर सन एक्चुअल सन दिया हो 1960, 1990, तब तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं. लेकिन जब
कोई सन न दिया हो 16 वर्षों से, 7 वर्षों से, फॉर 16 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, फॉर 9 ईयर्स, तो ऐसे जगह पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वीक्स के लिए 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। वीक में संडे मंडे हो तो आप सिंस यूज करेंगे, लेकिन अगर वीक्स केवल सप्ताह की बात हो, 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 6 सप्ताह से, 7 सप्ताह से, तो ऐसे जगह पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था आपको। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स। वह 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 2 घंटे से ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, सब्जेक्ट है, फिर हैज़ है, इसकी बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी यूज हियर हैज़ बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing, फॉर यू, फॉर यू, फॉर किसके लिए आया है? आपके लिए, आपकी प्रतीक्षा, यानी आपके लिए। तो अब ये तो फॉर इसके लिए है, लेकिन यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, चूंकि 2 आवर्स में अनिश्चितता है कि कितने बजे से, ये तो नहीं है कि इतने बजे तक मैंने इंतजार किया, वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स पहले मैंने बताया। फिर सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम 2 घंटे से, सॉरी, श्याम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। नाउ श्याम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्योंकि 2 बजे एक निश्चित समय दिया गया, इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? सिंस यूज करोगे। यहाँ पे 2 आवर्स में कोई निश्चितता नहीं थी कि 2 घंटे में कितने बजे से, कितने बज के कितने मिनट से, इसलिए आप इन्हें यहाँ पे क्या यूज किया? फॉर यूज किया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, he has been waiting for you for 2 hours, then what is the negative and interrogative? He has been waiting for you for 2 hours. Then what is the negative of this sentence? He has not been waiting for you for 2 hours. This is your negative. And what is the interrogative of this? Has he been waiting for you for 2 hours? अब यहाँ बीन देके कंफ्यूज मत लिखिए होइएगा कि कहाँ मैं नॉट लगाऊँ। मैंने पहले भी कहा है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नाउ WH इंट्रोगेटिव वर्ब, देन वी यूज वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, होम एक्सेट्रा रहे, तब इसके साथ आप यूज करोगे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ing प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट।
वे यहाँ 2 दिनों से रह रहे हैं, दिस इज योर सेंटेंस। देन वे यहाँ 2 दिनों से क्या कर रहे हैं। देन व्हाट इज इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या। देन वी यूज हियर व्हाट। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ या हैव। तो आप हैव यूज़ करेंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वे क्या है, प्लूरल है। तो व्हाट हैव, उसके बाद आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है दे। फिर आपको क्या यूज करना है, बीन यूज करना है बीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी डूइंग। सिंस या फॉर में से क्या यूज करेंगे आप, फॉर 2 डेज, क्योंकि 2 दिनों से, 2 दिनों में कोई निश्चित दिन का नाम नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। उसी तरह हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, रिलेटेड नाउन प्लस उसके साथ आप क्या रखेंगे, रिलेटेड नाउन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी के साथ प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो विच, कौन सी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, विच। और विच का रिलेटेड नाउन क्या है, पुस्तक। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग, कल शाम यानी बीत गया है, लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। हमने बताया इवनिंग के लिए, नून के लिए, ऐसे उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। ओके, मैं आपको नोट्स के लास्ट में मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूंगी जो रिलेटेड होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव द आंसर ऑफ दिस ट्रांसलेशन।